गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो पूरा एक टॉपिक है जो कि आपके सेकेंड ईयर में है, मातृ कला एवं शिशु पालन। मातृ कला एवं शिशु पालन जो कि विषय का नाम है, जो कि आपका पेपर है पूरा एक। इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि मातृ कला और शिशु पालन। मातृ कला मतलब मातृत्व, जो कि एक बहुत ही सुखदायी समय होता है एक स्त्री के लिए और उसके पति के लिए। तो उसमें किस तरह से वो लोग बच्चे को जन्म देते हैं और किस तरह से बच्चा माँ के वंश में आता है और उस समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद में उस बच्चे का और माता का दोनों का किस प्रकार से पालन पोषण किया जाता है और कैसे कैसे बच्चे की वृद्धि और विकास होती जाती है, ये हम इस विषय में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु व महिला का माँ का अंडाणु जब आपस में दोनों मिलते हैं तो उस समय वो एक ही सेल के होते हैं, मतलब एक कोशिका के होते हैं। और धीरे धीरे 240 9 माह 7 दिन या 40 सप्ताह, लगभग अपन 9 महीने ही बोलते हैं, उसके भीतर उसका मल्टीपल मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करके कोशिकाओं का बढ़ोतरी होती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है, जिससे कि एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और भ्रूण का उसकी 3 स्टेज होती है। एक तो फीटर भ्रूण होता है, फिर दूसरा छोटा एक और पीरियड होता है, फिर फीटस होता है, और फिर एक छोटा स्मॉल चाइल्ड होता है, लिटिल चाइल्ड होता है, जिससे कि आँखें, कान, नाक, आँख और अंदर के जितने भी अंग होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो शुरू के 3 महीने में अलग तरह से होता है, बीच के 3 महीने में अलग होता है और आखिरी के 3 महीने में एक छोटा सा बालक होता है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब अंडाणु और शुक्राणुओं का आपस में संयोग होता है तब वो एक कोशीय होता है और उसके बाद के अंदर धीरे धीरे उसकी वृद्धि और विकास होती है। 40 सप्ताह या हम कह सकते हैं कि 9 माह 7 दिन लगभग ये टाइम होता है जिस दिन कंसेप्शन होता है, उस दिन से लेकर और बच्चे के जन्म तक का उतना पीरियड होता है। उस समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है और किस प्रकार से बच्चे की वृद्धि होती है, कि गर्भकालीन विकास की विशेषताएं क्या होती है। आपने देखा होगा कि गर्भकालीन विकास की विशेषता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है, तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी कि जो बच्चा पैदा होता है, एक तो वो उम्र होती है कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी वृद्धि और विकास ज़्यादा तीव्र गति से होती है या भ्रूण के अंदर ज़्यादा गति से होती है, जब वो भ्रूण के रूप में होता है तब। तो मैं ये कहना चाहूँगी और बता देती हूँ आपको कि वो 9 महीनों में ज़्यादा तीव्र होती है, क्योंकि बड़ा पैदा होने के बाद तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी धड़कन, उसके मोटर एक्टिविटीज़, उसको देखना, चलना, साइकिलिंग करना, इस तरह के विकास, लिखना, पढ़ना, धीरे धीरे माइनर मसल्स का डेवलपमेंट होना, ये सब होता है। लेकिन जब माँ के पेट में बच्चा होता है, गर्भ में जब शिशु होता है, उस समय वृद्धि और विकास दोनों तीव्र गति से होता है। आप इसलिए आराम से पहचान सकते हैं जो एक कोशिका होती है जो कि अपनी नगण्य आँखों से दिखाई नहीं देती है, और उसके बाद जब वो 9 महीने बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो पूर्ण रूप से हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, हृदय और अंदर के जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सब बने हुए होते हैं। और उस समय की जो विशेषता ये है कि गर्भ में जितनी तीव्र गति से वृद्धि विकास होता है, जन्म लेने के बाद में वो उस गति से उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। अब गर्भकालीन विकास की जो विशेषताएं हैं वो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।